Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स। बेटा, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम उन अवामिल को, उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो जाइलम ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ट्रांसपायरेशन को पर असरअंदाज होते हैं। तो बेटा, हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं एक एक्टिविटी से। डियर स्टूडेंट्स, अपनी स्क्रीन पे विजिबल होने वाले इन पिक्चर्स को देखिए और मुझे बताइए कि हाउ डिफरेंट वेदर कंडीशंस अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। आपके मुताबिक इन तमाम वेदर कंडीशंस में ट्रांसपायरेशन के रेट के ऊपर क्या असर पड़ेगा? वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करेंगे हम अपने आज के लेक्चर में। तो हम आगे फॉरवर्ड, हम मजीद अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हम अपने लेक्चर में 4 फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, दैट आर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट और सनशाइन एंड विंड। तो बेटा, पहला फैक्टर हमारे पास है ह्यूमिडिटी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इन्वायरमेंट में नमी या ह्यूमिडिटी की अमाउंट ज़्यादा हो तो ट्रांसपायरेशन का रेट कम हो जाएगा। ह्यूमिडिटी के इंक्रीज होने के साथ साथ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज होता जाएगा। तो मैं कह सकती हूँ कि ट्रांसपायरेशन इज इन्वर्सली ह्यूमिडिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपायरेशन। बेटा, हमारे पास ट्रांसपायरेशन का जो रेट है वो ह्यूमिडिटी के इंक्रीज होने के साथ साथ कम होता जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह ये है कि जब हमारे पास नमी ज़्यादा होती है हवा में तो स्टोमेटास क्लोज होते हैं, वो ओपन नहीं होते। और हम जानते हैं कि ट्रांसपायरेशन के लिए स्टोमेटा का ओपन होना ज़रूरी है ताकि पानी के ड्रॉपलेट्स इजीली वेपराइज हो सकें। नेक्स्ट बेटा, हमारे पास जो अगला फैक्टर है वो है टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर अगर हमारे पास ज़्यादा होगा तो याद रखिए स्टोमेटा ओपन होंगे और इन्हीं ओपन स्टोमेटा की वजह से ट्रांसपायरेशन का रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा हमारे पास ट्रांसपायरेशन का रेट ज़्यादा होता जाएगा। और अगर हमारे पास मौसम बहुत शदीद हो जाए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, तो बेटा हमारे पास ट्रांसपायरेशन का रेट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि नतीजतन पौधे या दरख्त मुरझा जाएंगे, क्योंकि इनको नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए पानी की कुछ अमाउंट की ज़रूरत होती है। तो बेटा, मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास टेम्परेचर और ट्रांसपायरेशन का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। एक फैक्टर के इंक्रीज होने की वजह से दूसरा फैक्टर दैट इज ट्रांसपायरेशन वो भी इंक्रीज करेगा। मजीद बेटा, हम मूव करते हैं थर्ड फैक्टर की तरफ जो है लाइट इंटेंसिटी। डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट लाइट जो है वो ज़रूरी है हमारे पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। और फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेता है और उसके बाद जो है वो फूड को प्रिपेयर करेगा। तो बेटा, स्टोमेटा, इस प्रोसेस के लिए भी हमारे पास स्टोमेटा की ओपनिंग ज़रूरी है। जब स्टोमेटा हमारे पास ओपन हो जाएंगे तो ट्रांसपायरेशन का जो रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि लाइट के इंक्रीज होने के साथ साथ ट्रांसपायरेशन का जो रेट है वो भी ज़्यादा होगा। तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास जो रिलेशन है वो डायरेक्ट आएगा। एक फैक्टर के इंक्रीज होने की वजह से सेकंड फैक्टर भी इंक्रीज करेगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लास्ट हमारा फैक्टर है वो है एयर या विंड स्पीड। बेटा, याद रखिए हमारे पास जो विंड है वो ट्रांसपायरेशन के रेट को ज़्यादा करेगी। अब किस तरह ज़्यादा करेगी? डियर स्टूडेंट्स, विंड हमारे पास जब ज़्यादा होती है तो ट्रांसपायरेशन के नतीजे में स्टोमेटा से जब पानी एवेपोरेट होता है तो लीव्स के गिर्द हमारे पास एक मॉइस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट होती है और विंड उसी मॉइस्ट इन्वायरमेंट को ख़त्म करती है, उसी मॉइस्चर को रिमूव कर देती है, ठीक है। और उस रिमूवल की वजह से हमारे पास ट्रांसपायरेशन का जो रेट है, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे और ट्रांसपायरेशन का रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो आई कैन से दैट कि विंड और ट्रांसपायरेशन के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। एक फैक्टर के इंक्रीज होने की वजह से सेकेंड फैक्टर भी इंक्रीज करेगा। बेटा, फर्दर हमारे पास आती है ट्रांसपायरेशन की अहमियत, द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ट्रांसपायरेशन ज़रूरी है क्योंकि ये पानी और मिनरल्स की कंडक्शन करवाता है प्लांट के हर हिस्से तक। आपको ये ब्लू लाइन से इजीली नज़र आ रहा है कि हमारे पास रूट से वाटर और मिनरल्स प्लांट के हर हिस्से तक जा रहे हैं।
तो बेटा इट इज़ नेसेसरी फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सेकेंड बेटा हमारे पास है ये टेम्परेचर को लोअर करता है। किस तरह? जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जब स्टोमेटा से पानी एवेपोरेट होगा तो ये अपने साथ हीट को ले जाएगा, हीट को ख़त्म कर देगा और नतीजतन कूलिंग इफेक्ट आएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमें स्वेटिंग हो तो उसके बाद हमें गर्मी नहीं लगती, हमें ठंडक का एहसास होता है। इसी तरह हमारे पास जो ट्रांसपायरेशन है वो प्लांट के लिए एक कूलिंग इफेक्ट पैदा करती है, एक ठंडक का एहसास पैदा करती है। और बेटा यही वजह है कि हमें प्लांट में अगर किसी दरख्त की छांव के नीचे हम बैठें तो हमें ठंडक का एहसास होता है। मजीद बेटा ट्रांसपायरेशन हमारे पास सेल को हाइड्रेटेड और टर्जिड रखती है। डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस करके आए हैं कि हमारे पास प्लांट सेल के केस में वैक्यूल के अंदर पानी स्टोर होता है और ये वैक्यूल सेल वॉल की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा और इस प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से हमारे पास सेल की शेप मेंटेन रहती है, ठीक है, और प्लांट मुरझाता नहीं है, प्रॉपर स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलती है उसको। लेकिन अगर हमारे पास ये टर्जिडिटी नहीं होगी तो ना सेल अपने प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सकेगा और ना ही प्रॉपर डेवलपमेंट हो सकेगी। नतीजतन हमारे पास विल्टिंग हो जाएगी, हमारे पास दरख्त या लीव्स मुरझा जाएंगे। बेटा लास्ट हमारे पास है कि ट्रांसपायरेशन प्लांट के अंदर वाटर बैलेंस रखती है। जी स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि ट्रांसपायरेशन के जरिए लीव्स से हमारे पास पानी लॉस होता है और इसी कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास रूट्स के ज़रिए पानी एब्जॉर्ब होता है और इसी तरह ये पूरा पानी मिनरल समेत प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, रेगुलेट होता है और ये प्लांट की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर प्लांट के अंदर वाटर रेगुलेशन में थोड़ी सी भी कमी आए तो प्लांट अपने कामों को बखूबी सरअंजाम नहीं दे सकता। तो बेटा ये थे हमारी इंपॉर्टेंस जिसको हमने डिस्कस किया। लेट्स समराइज अवर लेसन। हमने आज 4 फैक्टर्स को डिस्कस किया, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइट एंड विंड स्पीड। ह्यूमिडिटी के बारे में हमने कहा कि जैसे जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी ट्रांसपायरेशन डिक्रीज होती जाएगी। टेम्परेचर के केस में मैंने कहा कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और ट्रांसपायरेशन का रेट भी ज़्यादा हो जाएगा। थर्ड, मैंने कहा कि हमारे पास जब लाइट इंटेंसिटी या लाइट ज़्यादा होगी तो हमारे पास स्टोमेटा की ओपनिंग की वजह से ट्रांसपायरेशन का रेट भी ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद लास्ट फैक्टर में हमने डिस्कस किया कि विंड स्पीड या एयर की स्पीड की वजह से हमारे पास ट्रांसपायरेशन का जो रेट है वो भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह ये थी कि ये मॉइस्ट इन्वायरमेंट को जो लीफ के गिर्द होता है उसे रिमूव कर देता है। तो बेटा हमारे पास इम्पोर्टेंस में हमने जो डिस्कस किया इम्पोर्टेंस में हमने प्लांट के डिस्कस किया कि प्लांट ट्रांसपायरेशन का जो रेट है वो हेल्प करता है प्लांट की टर्जिडिटी में, उसके अलावा प्लांट के वाटर रेगुलेशन में, प्लांट की स्ट्रक्चरल सपोर्ट में और मिनरल्स रेगुलेशन में। इसके अलावा प्लांट को कूलिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करेगा। तो बेटा ये था हमारा लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको वो कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे एक वर्कशीट विजिबल है, आप वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वर्कशीट को बआसानी हल कर लिया होगा। तो बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारा होमवर्क। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और इन्हीं कंसेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए इनके आंसर्स को फाइंड आउट कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। अपने अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।